अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैंने सभी को की थी इनवाइट और सभी मेरे घर आने वाले थे, तो माशाल्लाह से मेरे ससुराल वालों को मैंने सभी को कर ली थी इनवाइट और सब के सब आए थे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बनाने वाली थी खलिया, जैसे कि अब सब आए हैं तो कुछ ना कुछ स्पेशल ही बनाना पड़ेगा। तो मैंने बनाई थी खलिया, सॉरी मैंने नहीं, मतलब मेरे मदर इन लॉ ने खलिया बनाए थे। और दूसरा ये था कि मैं पहनने वाली थी डेनिम का कॉट सेट, और इस वजह से लाइट वेट ही पहनना था मुझे, क्यों तो मुझे सबको केयर करना था सभी की, और मुझे सभी को देखना था कि मतलब सब अच्छे से हो रहा है या नहीं। तो ये सारे मेरे इंग्रेडिएंट्स थे। और माशाल्लाह से मेरे मदर इन लॉ मतलब इतना टेस्टी और इतना अच्छा खलिया बनाते हैं ना। औरंगाबाद का फ़ेमस खलिया है और खलिया मतलब हर किसी को पसंद होता है। तो मेरे मदर इन लॉ जितना अच्छा बनाते हैं ना, शायद ही कोई बनाता होगा। तो उन्होंने ले लिए थे 1.25 लीटर तेल, नॉर्मल जो अपने घर में तेल होता है वो ही तेल हमें लेना है। तो हमने 1.25 लीटर तेल ले लिए थे और 100 ग्राम अदरक लहसुन हमने 100 ग्राम इसमें डाले थे भुनने में, खलिए में, और 100 ग्राम हमने जो गोश्त गलाए थे उसमें भी डाल दिए थे। तो अब 100 ग्राम हमने वो भूनने के बाद 100 ग्राम हमने डाल दिए थे मिर्ची को भी थोड़ा सा अच्छा ही मतलब फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं कि वो जल जाए, अच्छे तरीके से। खोपरा और खसखस भी हमने जो भून कर पेस्ट बनाए थे तो वो भी हमने डाल दिए थे। जैसे जैसे एक एक बार जोश आने लगे, 10-10 मिनट के बाद जब जोश आ जाता है, तो जैसा एक एक बॉईल आ जाता है उसी के बाद हमने सब डालना है। तो अदरक लहसुन डालने के बाद हमने मिर्ची डालने के बाद हमने डाले खसखस और खोपरा। उसके 10 मिनट के बाद हमने गोश्त डाल दिए थे। ये भी अच्छी तरीके से हमें भूनना है। ये सब भूनने के बाद हम इसे तो मतलब अच्छी तरीके से इसे ज़्यादा ही भूनना है। फिर 1-2 बॉईल आने के बाद हमने दही को अच्छी तरीके से फेंट लिए थे। दही हमें चक्कर लेना है और हमने इसी को भी अच्छी तरीके से फेंट लिए थे, और उसके बाद हमने दही डाल दिए थे। और फिर उसके 10 मिनट के बाद जैसे 1-2 बॉईल आ रहे तो फिर हमने डाले थे धनिया भी हमें भून कर ही डालना है तवे पे। फिर हमने डाल दिए थे भिलावे की चिरौंजी भी हमें अच्छी तरीके से भून कर पीस कर पाउडर बनाकर ही डालना है। फिर इसके बाद हमने बहुत देर तक के लम्स ना बने ऐसा केयर करके हमें डालना है सब कुछ, और उसके बाद ही हमें पानी डालना है। जब तक लम्स नहीं टूटते नहीं हटते, जब तक हमें पानी नहीं डालना है। अच्छी तरीके से भून के पूरे लम्स हटाना है, उसके बाद हमें पानी डालना है। जैसे कि हम बना रहे थे 5 किलो का खलिया, तो हमने उसमें 2 लीटर पानी डाल दिए थे, और उसे भी हमने ज़्यादा से ज़्यादा ही भूनना है जब तक उससे अच्छे से अच्छा जोश नहीं आता, जब तक हमें भूनना है। उसके बाद हम डालेंगे गरम मसाला। तो गरम मसाला हमने 25 ग्राम ही डाले थे, ज़्यादा नहीं, और क्यों तो उसकी स्मेल आती है, उसका भभका मारता है, इसलिए हमने ज़्यादा नहीं डाले थे। लौंग काली मिरी हमें उसमें कम ही डालना है गरम मसाले में। मिर्ची कोतमीर पुदीना डाल दिए थे, और उसके बाद हमने अच्छा खासा रेस्ट ले लिए थे, क्यों तो हमें अभी कुछ नहीं डालना था, हमें इसे अच्छी तरीके से भूनना था। तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा ही इसको भूना है और बार बार हिलाते रहना है हमें, क्यों तो हमें नीचे लगने नहीं देना है और ना ही कोई चीज़ का लम्स बनना है। लम्स बनने से हमारे पूरे मुंह का मज़ा ख़राब हो जाता है। और देखिए माशाल्लाह से इतनी अच्छी खुशबू भी आ रही थी और इतना अच्छा दिख भी रहा था, और हम इसे बार बार देख रहे थे। जैसे ही उसको जोश आने लगा हमने थोड़ा सा ढक्कन ढक के रख दिए थे। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा खलिया बना था और हर किसी ने तारीफ़ करे थे माशाल्लाह से। मेरे मदर इन लॉ का कोई हाथ पकड़ ही नहीं सकता, मतलब उनके जैसा खलिया कोई बना ही नहीं सकता। तो हर किसी ने तारीफ़ करे माशाल्लाह से। आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग भी ट्राई करिए और मुझे एक कमेंट डालिए कि कैसा बना था आप लोगों का। तो मैंने तो आप लोगों को 5 किलो का बता दी थी, क्वांटिटी कितनी है क्या है। तो आप लोग भी ट्राई करिए और मुझे मेरे साथ शेयर करिए, मतलब यानी कि कमेंट करिए। मुझे किसी ने बोला था कि आप ज़्यादा क्वांटिटी में खलिया बताइए, तो मैंने इस वजह से ज़्यादा क्वांटिटी में ही बताई हूँ, यानी मैंने 5 किलो में आप लोगों को बता दी हूँ। आप लोग अपने हिसाब से बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।